सिक्स्थ का मैथ है और एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कौन से पैरेलल है, कौन से इंटरसेक्टिंग है और कौन से परपेंडिकुलर हैं। जैसे ये मेरी दो फिंगर्स है ना, ये जो मर्जी हो जाए ये आपस में टकरा नहीं सकती ऐसे, क्योंकि ये ऐसे सीधी हैं। ऐसी जो दो लाइनें ऐसी सीधी हो कि वो कहीं भी जाके मिलेंगे नहीं, उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल। जैसे ये पहली दो लाइनें ये ऐसे ही जाएंगी, ठीक है। अगर दो लाइनें ऐसे आपस में काट रही हो एक दूसरे को, चाहे इधर कहीं भी, उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। जैसे ये दोनों है, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है। जो बिल्कुल ऐसे हो 90 के एंगल पे, ऐसे प्लस बना रही हूं, ठीक है, प्लस बना रही हूं, उनको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और इंटरसेक्टिंग। काटने की वजह से इंटरसेक्टिंग, और ये बिल्कुल प्लस बन रहा है ना, इनको कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो है ये है तो दूर दूर, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ना तो ये देखें ये इसको काट देगी जाके, तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। अगर दो लाइनें ऐसी हों जैसे ये दोनों हैं या ये हैं, ये पैरेलल काट रही हो तो इंटरसेक्टिंग, और अगर ऐसे काट रही हो तो प्लस बन रहा हो तो फिर परपेंडिकुलर भी होती हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द अननोन एंगल्स, ठीक है, अननोन एंगल्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, पहले यहां पर A है और ये B है, ये 30 और ये C, ठीक है। ये दो लाइनें क्या कर रही हैं? आपस में काट रही हैं एक दूसरे को। तो बच्चों ध्यान से सुनो, बड़ो भी, अगर कोई बड़ा भी है तो। अगर दो लाइनें ऐसे काट रही हो आपस में, तो जितना एंगल यहां होता है उतना ही एंगल यहां होता है, जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही, और जितना इधर बन रहा हो उतना ही इधर बन रहा होता है, ठीक है। इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? वर्टिकल, यानी A जो है वो बराबर है 30 के। क्यों बराबर है? आप लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी ये और ये ऐसे, इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद अब A तो निकल गया, B और C निकालना है। अब बेटा ये अगर आप गौर से देखो, एक जो पूरी लाइन पे ऐसे एंगल बनता है ना, वो 180 होता है, ठीक है। वो क्या होता है? 180 है। अब A तो हमें मालूम हो गया ना कि ये 30 है। अब B मालूम करना है, तो ये देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक एंगल बन रहा है इस तरह का, और ये होता है 180। एक तो मालूम है, दूसरा नहीं मालूम। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल होता है 180, ठीक है। ये टोटल क्या होता है? 180, और इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। उर्दू में अगर कोई उर्दू वाला देख रहा है तो वो लिखेगा मुतसिला जाविये, ये होते हैं मुतसिला। और वर्टिकली ऑपोजिट को हम कहते हैं रासी मुतकाबला जाविये, रासी मुतकाबला, ओके। दो लाइनें काट रही हो तो ये आपस में एंगल इक्वल होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब A तो हमें मालूम है कि वो 30 है, ठीक है। A हमें यहाँ ये निशान डाल देना, इसका मतलब होता है एंगल, ठीक है। अब ये 30 है
और एंगल बी हमने मालूम करना है इक्वल टू 180। अब ये +30 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -30 डिग्री। तो आई थिंक 150 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। अब जिस तरह ये और ये बराबर है, ऐसे ये और ये भी बराबर है, ठीक है ना, ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू है एंगल C, और आप ये इंग्लिश आगे लिखोगे कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब B हमें मालूम हो चुका है 150 है, तो एंगल C भी यहां से निकल गया, ठीक है। इस तरह हमने A B C तीनों एंगल क्या किए, मालूम कर लिए, ठीक है। ये आपके सामने है। दो चीजें यहाँ आई आपके सामने, एक तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, ऐसे दो लाइनें अगर काट रही होंगी तो, और दूसरा ये एक एंगल जो पूरा है ये क्या होता है 180 डिग्री, इसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, या इसको वैसे हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं कि दो एंगल जो एक लाइन के ऊपर हो ना वो 180 डिग्री बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी मिलता जुलता ये पिछले सवाल से। अब ये दिया हुआ, इसका मतलब ये तो बराबर होंगे ना आपस में, अभी हमने सीखा था, ठीक है। यानी एंगल R बराबर है एंगल R बराबर ये 120 डिग्री। क्या लिखोगे आप, अभी किया था ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं उनको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, राशि मुतकाबला जाविये, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। अब R मालूम हो गया 120 है, अब ये एक लाइन के एक तरफ के दो एंगल हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए 180, ठीक है ना। ये Q है, एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होना चाहिए 180, और किस लिए ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो ऐसे, P जमा 120 बराबर 180 होना चाहिए, ये भी एडजेसेंट है ये भी एडजेसेंट है, जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों तरफ से हो जाता है। अब Q तो हमने मालूम करना है, R हमें मालूम हो गया 120 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 120 है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, जो इस तरफ प्लस होती है बराबर के जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस हो जाती है, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये Q मालूम हो गया 60, अब ये आपस में बराबर है, एंगल P बराबर है एंगल Q के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, वर्टिकली यानी जो भी ऐसे काटेगा ना ये और इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो Q मालूम हो गया, यहाँ रख दो, इस तरह ये तीनों हमने क्या किए, मालूम कर लिए। सिंपल वही पिछले सवाल वाले ही चीजें थी इसके अंदर भी। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि ये एक डायग्राम दी गई है आपको, ये वाली, इसको जरा गौर से देखें घूर घूर के, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताएं, अल्टरनेट एंगल्स बनाएं, एक्सटीरियर एंगल्स बताएं, ठीक है। तो यहां मैं आपको बना के दिखा देता हूं पहले। ओके,
ये आ गई आपकी शक्ल। तो ए बी सी डी, ये आ गया ए बी सी डी। उसके बाद है ई एफ जी और एच। आई जे के एल एम एन ओ पी, ये आ गई आपकी शक्ल। ठीक है, आपकी शक्ल नहीं, सवाल की शक्ल। ठीक है, तो अब पहला है जी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वैसे अभी तक हमने ऊपर क्या क्या पढ़ लिया, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े हैं कि वो ये वाले होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल, जो ऐसे जिनको ऐड करने से 180 बनता है, उनको एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, अब देखो ये दो लाइनें हैं, इनको एक तीसरी लाइन काट रही है, तो इनके जो इस लाइन के ऊपर है उधर से इस लाइन के ऊपर है, वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे ये डी और एफ है, इधर से ए और जी है, एम और आई है, इधर एन और जे है। ठीक है, ये आपस में क्या है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, जैसे एंगल डी है उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल एफ। ठीक है, डी के लिए क्या है, एफ है। ठीक है, और ए के लिए क्या है, जी है। ए के लिए क्या है, जी। डी के लिए एफ, ए के लिए जी, एम के लिए आई, एन के लिए जे। ठीक है, एम के लिए आई और एन के लिए जे। डी के लिए एफ कॉरस्पॉन्डिंग है, ए के लिए जी, एम के लिए आई, एन के लिए जे। ठीक है, अब इसी तरह नीचे आ जाएंगे, बी के लिए एच हो जाएगा, सी के लिए ई, ओ के लिए एल, पी के लिए के। यानी ये बाहर वालों के लिए बाहर वाले, और ये इधर से अंदर और इधर से ये, यानी ये लाइन के ऊपर है, उधर से ये उस लाइन के ऊपर है, ये इधर से अंदर वाली साइड पे लाइन के ऊपर है, ये इधर से अंदर ऊपर है, ऐसे ये हो गए। अब ये नीचे वाले बी और एच, एंगल बी और एंगल एच, फिर ये सी और ई, ऐसे ये ओ और एल, ऐसे पी और के। लें जी, ये हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, उसके बाद उसने पूछा है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको मुतनाज़रा ज़ाविये भी कहते हैं, मुतनाज़रा ज़ाविये। और जो अल्टरनेट है उनको मुतबादला ज़ाविये भी कहा जाता है। ठीक है, अब अल्टरनेट क्या आते हैं, ये देखें, ये ऐसे काट रहा है ना, मतलब जो एंगल इधर है वो इस ऐसे इसके बराबर होता है, और जो इधर होगा वो उसके बराबर होगा। यानी D बराबर E के है और A बराबर H के है। ठीक है, ऐसे ही M बराबर K है और L बराबर N के है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। यानी एक लाइन के इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, ये इस तरफ तो ये इस तरफ, यानी एंगल D और एंगल E, एंगल A और एंगल H, ये वाला। ऐसे ये N और L, एंगल L और एंगल L और M और K।
ठीक है, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, लाइन के ऐसे ऑपोजिट साइडों पे। और लास्ट पे तीसरा उसने पूछा हमसे एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर वैसे भी ब्रूनी को कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स, बैरूनी जाविये, बैरूनी जाविये। बैरूनी जाविये। अब बैरूनी बाहर वालों को कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये बार है F और इधर से बार है B, इधर से G, इधर से C, इधर से I, इधर से O, इधर से J और इधर से P आ गया, ठीक है। ये हमारे क्या है, बैरूनी जाविये, F और B, फिर C और G, इधर से I और M, I और O बाहर वाले, J और P। ओके जी। मुतनाजरा कौन से हुए जी, ये D था और ये F था। एक्सटीरियर हो गए F और B, इंटीरियर हो गए ये वाले। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी हमने हल कर लिया। अब इन सब की बेस पे अगला सवाल है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 4, मैं शक्ल बना देता हूँ। ये 2 लाइनें, इसको ये तीसरी काट रही है, यहाँ 100 है और यहाँ x है, बाकी छोड़ दें, हमें ये चीज मेन चाहिए। अब हमने x मालूम करना है, ठीक है। इसमें से क्या मालूम करना है, x। अब आप सोचें कि यहाँ पर क्या कौन सी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं, सही है। तो एक ही लाइन के एक तरफ हैं, या ये दोनों चूंकि अंदरूनी तरफ है ना, इनको हम वैसे इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, अच्छा देखो, 2 लाइनों के अंदरूनी तरफ जो भी 2 एंगल्स हो ना, अगर हम उनको ऐड करें ना, यानी ये देखो 2 लाइनों को एक तीसरी लाइन काट रही है, उनके अंदर कोई से 2 एंगल हो, उनको ऐड करें ना तो वो 180 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, 180 के इक्वल। तो ये +100 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -100, तो ये आ गया 80, ठीक है। इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ऐसे इसने बताया नहीं, लेकिन ये भी होता है कि 2 इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनको अगर हम ऐड करें तो इक्वल टू 180 होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट भी ऐसी है, ये 60 और ये x। तो अगर तो आप थोड़ा सा अपने आप को हाजिर करें ना, तो जितना एंगल इधर है उतना ही इधर होता है, ये हमने पढ़ा था अभी। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ। एंगल बी इक्वल टू है 60 डिग्री, और यहाँ आप क्या लिखोगे, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। पहले सवाल में हमने पढ़ा था अल्टरनेट
एंगल्स। अब ये दो अंदर हो गए हैं, एंगल x जमा एंगल b इक्वल टू 180, और क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स। कि जो दो लाइनों के ऐसे कार्ड के तीसरी के दरमियान में बना हो उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सिंपल जो एक्स बी है वो 60 है इक्वल टू 180 प्लस 60, जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा ये चीज है 3x और ये है बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, अब देखो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि इधर अगर मैं b ले लूं तो एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों 180 हो जाएंगे और हल हो जाएगा। और अगर आपने इसको इसकी तरह करना है तो यहाँ ये वर्टिकल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या ठीक है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट यानी जब दो लाइनें ऐसे आपस में काटे ना तो ये वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। तो यहां ले लो कि यहां भी 3x होना चाहिए, या एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगा लो, दोनों तरह से जवाब सेम निकलेगा, जैसे मर्जी कर लो, जैसे आप करते हो वैसे कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स भी हम सीख चुके हैं पहले सवाल में, और वर्टिकली ऑपोजिट भी सीखे हैं। चलो यहाँ इसको b कर लेते हैं, तो एंगल b प्लस 3x इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन का ऐसे जो पूरा एंगल होता है ना वो 180 होता है, और ये चूंकि दोनों बिल्कुल कटे हैं तो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो अच्छा b तो मालूम ही नहीं है, तो ये कैसे नहीं निकल सकता। तो फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट वाला लगा लेते हैं इसको, चलो ये b ऐसे ही रहने दो, इसको a कह लेते हैं। ठीक है, तो एंगल a बराबर है 3x के, ये क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब a आ गया 3x के इक्वल, तो हम यहां ये लिख लेते हैं एंगल a प्लस 3x और एंगल a प्लस 111, एंगल a प्लस 111 डिग्री इक्वल टू 180। ये दो लाइनों के दरमियान वाला हिस्सा है, तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो सिंपल जो a है उसकी जगह हम रख देंगे 3x। ठीक है, 111 दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस कर दें, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 1 6। ठीक है, तो अब ये जो 3 है दूसरे जाके डिवाइड कर देंगे, तो 3 2s are 6, 3 3s are 9। ओके जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये दोनों आपस में बराबर, इसको हमने लेट ए कर लिया ना, तो फिर ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल है, दो को ऐड करें बराबर 180 होना चाहिए, तो जाके माइनस, और फिर ये 3 इस तरफ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पार्ट हमारा तुम्हारा 3 पार्ट हो गए। चौथा सिक्स एक्स और ये 2x। चलो भाई, अब ये इतनी दफा लगा चुके हैं, अब आप बताएं यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे।
दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो बराबर आएगा 180। ठीक है, आप इसको एडजेसेंट एंगल कह लो या इंटीरियर एंगल्स कह लो। ठीक है, 6 और 2 8x बराबर 180। तो 8 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से, 22.5 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 22 तो अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट 150, ये x है, ये है 110। लो जी, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये a है। अब ये देखो, ये एक लाइन का ना ऐसे पूरा एंगल बन रहा है, तो a जमा 150 इक्वल टू होना चाहिए 180 के। तो ये इसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ये यानी एक लाइन के साथ साथ एडजेसेंट एंगल होते हैं ना। तो ये एंगल a 150 इधर आएगा तो -150 डिग्री हो गया, तो एंगल a क्या निकला यहाँ से 30। अब देखो, ये एक लाइन काट रही है, इधर से ये दूसरी काट रही है, जितना इधर होता है इतना ही इधर होता है। ठीक है, जितना इस तरफ होता है उतना ही इस तरफ होता है। तो यहां से इसको हम b कह लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम क्या कह लेते हैं, b। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल a बराबर एंगल b, ये है क्या, अल्टरनेट एंगल्स, एक लाइन के अपोजिट साइड पे जो होते हैं। a तो हम लोग कर चुके हैं 30, तो यहां से b आ गया हमारे पास। ठीक है, अब असल कहानी शुरू होती है। अब जैसे ये आपस में ऑपोजिट है, ऐसे ये और ये भी आपस में ऑपोजिट है। ठीक है, तो मैं करता हूं एंगल x जमा एंगल b बराबर 110 के है, और किस वजह से, अल्टरनेट एंगल है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। तो x तो हमने मालूम करना है, b हमने मालूम कर लिया 30 इक्वल टू 110। ये प्लस 30 दूसरी तरफ जाएगा तो -30 हो गया, तो ये आई थिंक 80 आ जाएगा। लो जी, मशक पूरी पढ़ाऊँ, आपको समझ आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो फिर दोबारा देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी बेस अच्छी हो जाएगी वैसे इनको समझने से।